30 इंजीनियरों को निगम ने किया है टर्मिनेट। उसके खिलाफ धरने पर बैठे हैं इंजीनियर्स। दिल्ली के सिविक सेंटर में एमसीडी के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी कर रहे इंजीनियरों ने हड़ताल कर दी है। नगर निगम का कामकाज छोड़कर सिविक सेंटर के अंदर ही दिल्ली नगर निगम के इंजीनियरों ने महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाथों में पोस्टर लेकर सिविक सेंटर के भीतर ये कर्मचारी जमीन पर बैठकर एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एमसीडी के इंजीनियरों को कहना है कि 30 इंजीनियरों को टर्मिनेट कर दिया गया। उन्होंने रेगुलेशन की मांग की थी। यह लोग कोर्ट चले गए थे। कोर्ट जाने का सभी को अधिकार है, लेकिन पता नहीं नगर निगम की तरफ से ऐसा फरमान जारी किया गया कि 30 इंजीनियर्स को तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया गया है, जिसके बाद से ही कर्मचारियों में काफी रोष है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 223 कर्मचारी दिल्ली नगर निगम में काम करते हैं। सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये हड़ताल जो है सिविक सेंटर के अंदर जारी है। इन सभी इंजीनियरों की मांग है कि जितने ये 30 इंजीनियर हटाए गए उनको तुरंत ही वापस लिया जाए, तत्काल नौकरी पर वापस लिया जाए। उसके बाद ही ये हड़ताल खत्म होगी, नहीं तो ये हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फेसबुक पेज और यूट्यूब को जरूर फॉलो करें। 800 न्यूज़ के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। नरेश शर्मा, फोरम ऑफ एमसीडी इंजीनियर्स। आज आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह? आज हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभी परसों हमारे 223 इंजीनियर्स जो है ना काम कर रहे हैं कॉरपोरेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे। उनमें से 30 इंजीनियर्स को इन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी। इसका मतलब उन्होंने नौकरी से इनको निकाल दिया। उसी के उसमें हम जो है ना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, अब उनमें की निगम में सरकार भी है, तो दोहरी नीति अपनाई जा रही है। दोहरी नीति, अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप कोर्ट में क्यों गए। अरे फंडामेंटल राइट है कोर्ट में जाना हर आदमी का है। यदि आप उसके ग्रेवेंसीज को नहीं देखोगे, नहीं उसको टेक केयर करोगे तो हर कोई आदमी कोर्ट में जाएगा। क्या कहना चाहिए महापौर या केजरीवाल जी के बारे में? अब मैं एक बात मैं ये सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से टॉप एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे 250 वार्ड हैं कॉरपोरेशन के, उसके अंदर हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के जेई हैं उन्होंने 200 वार्डों का कार्यभार संभाला हुआ है और इन लोगों ने एक अपना डिसीजन ले लिया है कि यदि 30 लोगों को यदि बहाल नहीं किया गया तो ये सब लोग अपना मास रेजिग्नेशन दे देंगे। एक तरफ केजरीवाल जी कहते हैं हम लोगों को पक्की नौकरी दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी खूब काम कर रही है, निगम में भी लोगों को रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग नहीं, उसमें हम तो एक ही कहते हैं कि जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के अभी तक लगे हुए हैं आप उनको पक्का कर दीजिए और उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को बंद कर दीजिए, जिससे कि आगे प्रॉब्लम्स ही ना आए। मांगे नहीं मानी जाती तो क्या कदम होगा? हमारा ये जारी रहेगा जब तक इनको वापस नहीं लिया जाएगा, हम नहीं वापस जाएंगे। महापौर से बात हुई है आपकी? महापौर से बात हुई है, महापौर साहिबा ने अभी हमें बुलाया, उन्होंने कहा आप आ जाइए, मैं इस मैटर को रिजॉल्व करवाती हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा राजेश अरोड़ा, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ फोरम ऑफ एमसीडी इंजीनियर्स। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। निगम में भी इनकी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है, लेकिन आप लोगों के साथ इस तरह की स्थिति कैसे होगी? देखिए, जैसे शर्मा जी ने बताया है कि हमारे 30 इंजीनियरों को इस ग्राउंड पे निकाल दिया गया है कि वो कोर्ट गए हैं। कोर्ट में जाना हमारा एक आदमी का फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ नोन एज राइट टू रेमेडी। राइट टू रेमेडी हमें आर्टिकल 13, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देते हैं। अगर मेरी ग्रीवेंस हल नहीं हो रही और मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट में दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट नहीं हल कर रहा, तो मेरे पास क्या ऑल्टरनेटिव है? मैं कोर्ट ही तो जाऊँगा। तो ये कोर्ट की व्यवस्था पे एक तरह से कुठाराघात है, एक न्याय व्यवस्था पे कुठाराघात है कि आप न्याय मांगने चले गए इसलिए आपके ऊपर अन्याय हो रहा है। ये तो बड़ी विरोधाभासी बात हो गई। दूसरी बात ये कहना कि हाँ भी दिल्ली सरकार तो कह रही है कि हम एमसीडी में हर एक आदमी को पक्का करेंगे, पर जबकि वस्तु स्थिति अलग से है। तो इसका आप संज्ञान हम मेयर मैडम को दिया है कि आप कृपया करके अधिकारियों से बात करें और इस इशू को रिजॉल्व करवाएं। और मेयर मैडम अगर चाहेंगी तो ये एक दिन में 1 घंटे में भी रिजॉल्व हो जाएगा, तो इतना बड़ा मुकदमा नहीं है ये। मुझे क्या लगता है आपको सरकार के बाद चीज़ें बदली, जिस तरीके से सरकार प्रचार कर रही है कि अभी केजरीवाल जी ने कई कर्मचारियों को सम्मिलित किया कि पहली तारीख को तनख्वाह मिल रही है, तो क्या लगता है कुछ बदलाव? देखिए, पहली तारीख को तनख्वाह मिल रही है, ये एक तरह से इसलिए हास्यास्पद भी हो जाता है कि हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट के इंजीनियर्स को जिनका कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को रिन्यू होना चाहिए उससे पहले, वो तो रिन्यू हुआ नहीं, तो उनको सैलरी 2 महीने वो काम कर चुके हैं,
G20 हमारे सर पे खड़ा है, जिस पे ये सारे लगे हुए हैं और 2 महीने से इन्हें सैलरी नहीं मिली। स्थिति सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो वादे जो दिखावा है सिर्फ, जो कुछ लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बोल रहे हैं 1 तारीख से। सर मैंने कहा ना, प्रत्यक्ष स्थिति ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रमाण आप कहीं से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको